बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। आज का पहला जुमला है, क्या आज तुम खाली हो? क्या आज तुम खाली हो? इसको अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे? दोस्तों, मैं इसका मतलब बताऊंगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि इल्म सीखना और सिखाना हम पर फ़र्ज़ है। तो क्या आज तुम खाली हो? क्या आज तुम खाली हो को कहना होगा तो कहेंगे माज़ा। अब यहाँ क्या के लिए माज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सूनू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों लफ्ज़ का मतलब होता है क्या। माज़ा, ऐश, सूनू, इसमें से कोई भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माज़ा अल-यौम इंत फ़ी फ़ादी, माज़ा अल-यौम इंत फ़ी फ़ादी, या ऐश अल-यौम इंत फ़ी फ़ादी, इस तरह से भी कह सकते हैं। या सूनू अल-यौम इंत फ़ी फ़ादी, मतलब क्या आज तुम खाली हो। माज़ा, सूनू या ऐश का मतलब होता है क्या, अल-यौम का मतलब होता है आज, अल-यौम का मतलब होता है आज, इंत का मतलब होता है तुम, इंत का मतलब होता है तुम, फ़ी का मतलब है होता है, में होता है, हो, ये सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और फ़ादी का मतलब होता है खाली, खाली यानी कोई खाली है, हमारे पास काम नहीं है तो हम खाली हैं तो कहेंगे फ़ादी। कोई जगह पे कोई सामान नहीं रखा है, वो जगह खाली है तो भी कहेंगे फ़ादी, ठीक। कोई भी चीज़ खाली है तो उसको अरबी में कहेंगे फ़ादी। मैंने देखा आज तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो। मैंने देखा आज तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, ये कहना होगा तो कहेंगे अनासूफ़, अनासूफ़ अल-यौम इंतजिद मशगूल, अंतजिद या इंतजिद मशगूल, यानी मैंने देखा आज तुम बहुत तो ज़्यादा बिजी हो। देखिए, अंजुर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजुर का मतलब होता है मैंने देखा, मैंने देखा। नज़र का मतलब होता है देखना और अंजुर का मतलब होता है मैंने देखा। तो हम कह सकते हैं अंजुर अल-यौम इंतजिद मशगूल, इस तरह से भी कह सकते हैं। या अनासुफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंजुर या अनासुफ का मतलब होता है मैंने देखा, अल-यौम का मतलब होता है आज, इंत, इंत का मतलब होता है तुम, जिद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो जिद भी कह सकते हैं या जिद्दन भी कह सकते हैं। जिद्दन या जिद एक ही चीज़ है, एक ही अल्फाज है। उसको वो शॉर्ट में जिद बोलते हैं और उसको अगर पूरा बोलेंगे तो जिद्दन बोलेंगे, ठीक। और मशगूल, मशगूल का मतलब होता है बिजी, मशगूल का मतलब होता है बिजी, यानी तुम काम कर रहे हो। अगर कोई काम कर रहा है तो कहेंगे मशगूल, यानी तुम काम कर रहे हो, तो जो काम कर रहा है वो बिजी है, जो काम नहीं कर रहा है वो बिजी नहीं होगा, उसको बिजी नहीं कह सकते। तो मशगूल का मतलब होता है बिजी या काम करता हुआ आदमी या काम करता हुआ कोई भी हो तो उसको मशगूल कहेंगे। हमें एयरपोर्ट जाने की बहुत जल्दी है, हमें एयरपोर्ट जाने की बहुत जल्दी है, ये कहना होगा तो हम कहेंगे नहना रोह, नहना। देखिए, नहना का मतलब होता है हम या हमें। अब यहाँ पे अगर एक आदमी जा रहा है तो वहाँ पे अना का इस्तेमाल करेगा, ठीक। लेकिन उसके साथ एक, दो, तीन, दो से ज़्यादा अगर आदमी जा रहे हैं तो वहाँ पे वो नहना का इस्तेमाल करेगा। तो नहना रोह यानी हम जा रहे हैं या हमें जाने की। मतार कत्तीर मुस्ताजल, मतार का मतलब होता है एयरपोर्ट और कत्तीर का मतलब होता है बहुत, कत्तीर का मतलब होता है बहुत और मुस्ताजल का मतलब होता है जल्दी, अर्जेंट, जल्दी या अर्जेंट को अरबी में मुस्ताजल कहते हैं। तो नहना रोह मतार कत्तीर मुस्ताजल। अब कत्तीर को आप कसीर या कत्तीर दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, क्योंकि होता कसीर है लेकिन लोग बोलने के लिए कत्तीर बोलते हैं, ठीक है। तो कत्तीर भी बोल सकते हैं या कसीर भी बोल सकते हैं। नहना रोह मतार कसीर मुस्ताजल, यानी हमें एयरपोर्ट जाने की बहुत जल्दी है। कपड़ा वॉशिंग और प्रेसिंग करके अर्जेंट चाहिए, कपड़ा वॉशिंग और प्रेसिंग करके अर्जेंट। जब यहाँ पे कोई भी चीज़ आप किसी दुकान पे जा रहे हैं और वहाँ पे अगर कहते हैं कि हमको ये चीज़ जल्दी में चाहिए
तो आप उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं कि हमें जल्दी में चाहिए, तो अरबी में कैसे बोलेंगे। एग्जाम्पल हमने दिया है कपड़ा का, तो कहेंगे मलाबिस गसील कौवी। मलाबिस मतलब कपड़ा, और गसील कौवी यानी प्रेसिंग और वॉशिंग, वॉशिंग और प्रेसिंग। ठीक, गसील कौवी, गसील का मतलब होता है वॉशिंग और कौवी का मतलब होता है प्रेसिंग। मुस्ताजल ए बी, मुस्ताजल ए बी यानी अर्जेंट चाहिए। ए बी का मतलब चाहना होता है और मुस्ताजल का मतलब अर्जेंट होता है। तो ए बी की जगह पे आप ए बी का इस्तेमाल कर सकते हैं या अबगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहेंगे मलाबिस गसील कौवी मुस्ताजल ए बी, यानी कपड़ा वॉशिंग और प्रेसिंग करके अर्जेंट चाहिए। इस तरह से कह सकते हैं और बात कर सकते हैं। अगला जुमला है मेरे कफील के साथ मेरा एग्रीमेंट पक्का है। मेरे कफील के साथ मेरा एग्रीमेंट पक्का है, ये कहना होगा तो हम कहेंगे अना कफील। अना कफील यानी मेरा कफील, या कह सकते हैं कफीली। कफीली का मतलब भी होता है मेरा कफील। तो मेरा कफील या अना कफील या कफीली कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया है अना कफील फ़ी मआ। फ़ी मआ मतलब कफील के साथ, मेरे कफील के साथ इत्तेफाक। इत्तेफाक यानी पक्का एग्रीमेंट है, पक्का एग्रीमेंट है या एग्रीमेंट है। इस तरह से कह सकते, पक्का एग्रीमेंट भी कह सकते हैं या एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक, या वहाँ पे इत्तेफाक के जगह पे अकीदी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अकीदी का मतलब भी होता है एग्रीमेंट, अकीदी का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो मेरे कफील के साथ मेरा एग्रीमेंट है या मेरे कफील के साथ मेरा एग्रीमेंट पक्का, इस तरह से कहना होगा तो कहेंगे अना कफील फ़ी मआ इत्तेफाक, या अना कफील फ़ी मआ अकीदी, या अना कफील की जगह पे कफीली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जुमला है बाथरूम की टंकी भर गई है। बाथरूम की टंकी भर गई है, तो इसको कहेंगे खजानुल हम्माम। खजान का मतलब टंकी होता है और हम्माम का मतलब बाथरूम होता है। तो खजानुल हम्माम अब्बी, खजानुल हम्माम अब्बी कह सकते हैं, यानी खजानुल हम्माम अब्बी का मतलब होता है बाथरूम की टंकी भर गई है। अब्बी का मतलब भरना होता है, भर गया है, भर गई है, भरो, तो इसके लिए अब्बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बाथरूम की टंकी भर गई है, साफ़ करना है, साफ़ करना है, तो नद्दफ सवी। नद्दफ सवी, नद्दफ का मतलब होता है साफ़ करना। ठीक, साफ़ होता है और करने को अरबी में सवी कहते हैं, तो साफ़ करने को नद्दफ सवी कहेंगे। तो बाथरूम की टंकी भर गई है, साफ़ करना है, तो कहेंगे खजानुल हम्माम अब्बी नद्दफ सवी, नद्दफ सवी, इस तरह से भी कह सकते हैं। या खजानुल हम्माम, खजानुल हम्माम जहमा, जहमा का भी इस्तेमाल कर सकते। जहमा का मतलब ये होता है भर गया है, जाम हो गया है, इसके लिए जहमा का इस्तेमाल भी करते हैं। बाथरूम की टंकी से पानी बाहर आ रहा है। बाथरूम की टंकी से पानी बाहर आ रहा है, तो कहेंगे बराया मिन मोया बर्राईजी। बराया, बराया देखिए हमने बताया ना कि हम्माम की टंकी को कहते हैं हम खजानुल हम्माम भी कह सकते हैं, या दूसरा अरबी है बराया। बराया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बराया भी कह सकते हैं। ठीक, तो बराया मिन मोया बर्रा ईजी, यानी बाथरूम की टंकी से बाहर पानी बाहर आ रहा है या बाहर पानी आ रहा है, कोई भी इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो बराया मिन मोया बर्रा ईजी इस तरह से कह सकते हैं, या कह सकते हैं खजानुल हम्माम मिन मोया बर्रा ईजी, इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक, इस तरह से भी कह सकते हैं। या खजानुल हम्माम ना कह के खजान हम्माम अलग अलग कहना चाहते हैं तो हम्माम खजान कह सकते हैं, या खजान हम्माम कह सकते हैं, यानी आगे पीछे करके बोला जा सकता है। तो खजान हम्माम मिन मोया बर्राईजी, यानी बाथरूम की टंकी से पानी बाहर आ रही है, तो मतलब हुआ कि मतलब जाम है। तो पहला जुमला जिन्हें मैंने बताया ठीक वही चीज़ है। सब बाहर निकलो, मैं सबकी तलाशी लूँगा। सब बाहर निकलो, मैं सबकी तलाशी लूँगा। ऐसा होता है कई बार, जैसे कि किसी जगह एक जगह ज़्यादा लोग रहते हैं, किसी कमरे में, किसी हाल के अंदर, और वहाँ पे तलाशी का काम आ जाता है कोई शक की बुनियाद पर, तो वहाँ पे आकर के पुलिस वाले या कफील या कोई भी आकर के कहता है कि सब बाहर निकलो, मैं सबकी तलाशी लूँगा। तो क्या कहेगा? कहेगा तल्ला कुल्लु बर्रा। तल्ला यानी निकलो,
कुल्लो बर्रा यानी सब बाहर, इजी मतलब बाहर आओ, अनाशील मैं लूँगा तफ्तीश, तफ्तीश का मतलब होता है तलाशी करना, तफ्तीश का मतलब होता है तलाशी करना, जांच करना, तो उसको तफ्तीश कहते हैं। तो सब बाहर निकलो, मैं सबकी तलाशी लूँगा। तो तल्ला कुल्लो बर्रा, तल्ला की जगह पे इतला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तल्ला कह सकते हैं या इतला कह सकते हैं, ठीक है। निकलने के लिए इतला का भी इस्तेमाल किया जाता है, तल्ला का मतलब भी, तल्ला का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। तो कुल्लो बर्रा जी यानी सब बाहर निकलो, बाहर आओ, अनाशील तफ्तीश में सबकी तलाशी लूँगा, इस तरह से कहा जा सकता है। मैं सभी आदमियों का अच्छी तरह से चेकिंग करूँगा, मैं सभी आदमियों का अच्छी तरह से चेकिंग करूँगा या तलाशी लूँगा, तो इस तरह से भी कह सकते हैं। देखिए एक तलाशी होता है और एक चेकिंग होता है। तलाश का मतलब होता है कुछ ढूंढना, ठीक है, और चेक करना का मतलब होता है कोई चीज़ टेस्ट करना, चेक करना। तो पैकेट चेक करते हैं, तो अगर चेक करना होगा तो कह सकते हैं जर्राब। जर्राब का मतलब होता है चेक करना, टेस्ट करना। लेकिन वही अगर हम हिंदी या उर्दू में कहेंगे कि तलाशी लेना है, तो तलाशी को अरबी में तफ्तीश कहते हैं, ठीक है। तो वो अपना सेंटेंस बदलने पर हम अरबी का जो सेंटेंस भी बदलेंगे। अगर हम हिंदी में लिखते हैं कि जांच करना है, तो वहाँ पे जर्राब लिखेंगे, लेकिन वही लिखेंगे तलाशी लेना है तो वहाँ पे तफ्तीश लिखा जाएगा, ठीक। तो कहेंगे अना कुल्लु नफ़र जर्राब सवी मोया मियाँ मियाँ, अना कुल्लु नफ़र जर्राब सवी मियाँ मियाँ, यानी मैं सब आदमियों का अच्छी तरह से चेकिंग करूँगा। अना कुल्लु नफ़र मैंने सब आदमियों का, जर्राब यानी टेस्ट करूँगा, सवी यानी करूँगा, मियाँ मियाँ मतलब अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे अरबी में लोग कोई भी काम होता है तो मियाँ मियाँ का इस्तेमाल करते हैं, बार बार कुछ भी करेंगे, कोई भी सामान मांगेंगे तो अच्छा है तो कहेंगे मियाँ मियाँ, अच्छे से काम करना तो मियाँ मियाँ, अच्छे से बोलो, यानी जितना भी काम है वहाँ सब के लिए मियाँ मियाँ का इस्तेमाल किया जाता है। मियाँ का मतलब 100 होता है, तो मियाँ मियाँ हम लोग कहेंगे यानी 100%, ठीक है। तो सभी आदमियों का अच्छी तरह से चेकिंग करूँगा या तलाशी चेकिंग करूँगा या जांच करूँगा, तो यहाँ कह सकते हैं अना कुल्लु नफ़र जर्राब सवी मियाँ मियाँ। अब यहाँ देखिए जर्राब का इस्तेमाल, हम जा रहे हैं कहीं कोई चीज़ बनवाने तो भी कह सकते हैं थोड़ा इसको जर्राब, यानी सोया जर्राब सवी, यानी इसको चेक कर लो, ठीक है। कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वहाँ पे हम कहेंगे कि जर्राब यानी चेक कर दो, ठीक। तो इस तरह से जर्राब का कई जगह इस्तेमाल किया जाता है।